हेलो माय डियर पीपल। सो यस, जो हमने पहले ब्लैक बुक स्टार्ट की थी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब बुक ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स। सो यस, वी गोना डू द पार्ट 2 ऑफ इट, एंड इसमें हम जो रेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं उसको करने वाले हैं। सो द फर्स्ट वन इज द वन हु इज एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। इसका मतलब है कि जो इंसान अपने दोनों हाथ से किसी काम को बहुत अच्छे से कर सकता है उसे हम बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। तो यस, इसमें आप अगर आपको रूट वर्ड्स अगर पता होंगे तो आपको पता होगा कि एम्बे का मतलब होता है बोथ एंड डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। तो यू आर वेरी मच स्किलफुल विद बोथ ऑफ योर हैंड्स। ओके, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है एन एम्बी डेक्स्ट्रस सर्जन, जो कि अपने दोनों हाथ से सर्जरी कर सकता है। सो द नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइजेस चेरिस्ड बिलीव्स और इंस्टीट्यूशंस, उसे हम बोलते हैं आइकॉनोक्लास्ट। यस, तो जो भी इंसान जो बिलीव्स, आइडियाज और जो भी आइडल्स होते हैं इन सबको अटैक करता है, क्रिटिसाइज करता है, मतलब उससे अलग दुनिया से जीना है, उससे बिलीव्स को नहीं मानो, उसे हम बोलते हैं आइकॉनोक्लास्ट। और इसे याद करने का निमोनिक भी है। जैसे कुछ चीज़ें आप रूट वर्ड से याद कर सकते हो, कुछ चीज़ें आपको निमोनिक से याद कर सकते हो। तो आइकॉनोक्लास्ट को आप याद कर सकते हो आइकन प्लस क्लैश। आइकन का मतलब आपको पता ही होगा, जैसे कि इमेज, एंड क्लैश मतलब खराब कर रहे हो, तो आप इमेज खराब कर रहे हो, आप बिलीव्स को नहीं मान रहे हो, इस वजह से आप उस चीज़ की इमेज को खराब कर रहे हो। ओके, द नेक्स्ट वन इज वन हु कैनॉट मेक मिस्टेक, इनफॉलिबल। जो इंसान या फिर जो भी चीज़ कभी मिस्टेक ना करती हो, हम उसे बोलते हैं इनफॉलिबल। इनफॉलिबल में आपको फॉल वर्ड दिख रहा होगा, तो जो चीज़ कभी फॉल मतलब जो चीज़ कभी गिरे ना, अपने स्टैंडर्ड से गिरे ना, यानी कि वो मिस्टेक नहीं कर रही, तो उसे हम बोलेंगे इनफॉलिबल। एंड द नेक्स्ट वन इज समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, उसे हम बोलते हैं अल्ट्रूइस्ट। यानी कि जो इंसान बहुत ही परोपकारी है, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छे से वो चैरिटी करता है, डोनेशंस करता है, वेलफेयर करता है दूसरों का। ओके, हम उसे बोलते हैं अल्ट्रूइस्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर कैप्ट, उसे हम बोलते हैं अर्काइव। तो यस, जहाँ पर भी पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को हम रखते हैं उस प्लेस को बोलते हैं अर्काइव। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, जिस इंसान को बुक से बहुत प्यार होता है उसे हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियो मतलब बुक एंड फाइल मतलब होता है लव फॉर। ओके, नेक्स्ट वन इज अ मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, जेनोसाइड। आपको पता, अगर हम किसी बहुत कहते नहीं मास हत्या करते हैं तब हम उसे बोलते हैं जेनोसाइड हो रहा है उस जगह का, नरसंहार भी जिसे कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट वन इज द साउंड, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, वो साउंड जिसे हम सुन नहीं पा रहे उसे बोलते हैं इनऑडिबल। ओके, ऑडिबल मतलब सुन सकते हैं, इनऑडिबल मतलब नहीं सुन पा रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता, जिसे ठीक नहीं करा जा सकता, उसे हम बोलते हैं इनकॉरिजिबल। ओके, इसे मतलब कभी सुधार ही नहीं सकते इस चीज को, इनकॉरिजिबल मिस्टेक अगर किसी ने करी है तो वो ठीक नहीं हो सकती वापस। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, जो इंसान डिक्शनरीज को राइट करता है, एडिट करता है, उसे हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। ओके, शब्दकोश लेके लेखक। नेक्स्ट वन इज समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड्स, जो इंसान सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए काम कर रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, जैसे कि कोई सोल्जर फाइट कर रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, उसे हम बोलते हैं मर्सिनरी। ओके, किराए का सैनिक जो सिर्फ पैसों के लिए लड़ रहा है। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, उसे बोलते हैं मिस एंथ्रोप। तो अगर इफ आई टॉक अबाउट रूट वर्ड्स, तो मिस मतलब होता है अगेंस्ट, ओके, एंड एंथ्रोप मतलब होता है पीपल। जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था फिलैंथ्रोपिस्ट, वहां पर भी एंथ्रोप वर्ड था, यानी कि वहां पर मतलब था कि जो इंसान मैनकाइंड को बहुत प्यार करता है, मतलब उसे मैनकाइंड बहुत पसंद, तो यहाँ पर भी एंथ्रोप मतलब पीपल होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर मिस लगाए आगे, यानी कि ये चीज अगेंस्ट जा रही है कि जो इंसान पीपल, मैनकाइंड को हेट करता है उसे हम बोलते हैं मिसएंथ्रोप। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, यानी कि तुम किसी चीज को बहुत ज्यादा, किसी पास्ट की चीज को बहुत ज्यादा सेंटीमेंट लगा के बैठे और उससे बहुत ज्यादा चाहते हो कि वो चीज हो, उसे हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। जैसे कि हमें अपनी बहुत पास्ट मेमोरीज की नॉस्टैल्जिया होता है कि so yes, sentimental longing for a period in the past is called nostalgia. Next one is animal that can live both on land and in water, तो उसे हम बोलते हैं एम्फीबियन। जो एनिमल मतलब लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी। एम्बी मतलब आपको मैंने बताया था बोथ, तो यहाँ पर भी वो रूट वर्ड एम्फी इज काइंड ऑफ सिमिलर विद एम्बी। ओके, एंड दैट इज वाई इट इज डिनोटेड that it can live on both land and water. Okay,
होप यू अंडरस्टैंड. एंड द नेक्स्ट वन इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी. तो जो जीवन कथा जिसने अपने आप अपनी लिखी है उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी. ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और जो बायोग्राफी कोई किसी और की लिखता है उसे हम नॉर्मल बायोग्राफी कहते हैं, जब किसी और ने किसी की बायोग्राफी लिखी होगी. ओके ओके, होप यू अंडरस्टैंड. एंड पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो इंसान नर भक्षक मतलब वो इंसान को खाता है उसे हम बोलते हैं कैनिबल. ओके. नेक्स्ट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, उसे हम बोलते हैं शॉफर. And the next one is the scientific study of worms and insects. Worms and insects के scientific study को हम बोलते हैं entomology. Logy मतलब होता है science and entom मतलब होता है insects. Okay. One who is unable to pay debts. Insolvent. Insolvent का मतलब होता है दिवालिया, मतलब अब he is not able to pay debts and he is not able to work in it anymore. Okay. तो नेक्स्ट वन इज अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, उसे हम बोलते हैं क्लैप्टोमेनिया. क्लैप्टो का मतलब होता है चोरी, और मेनिया का मतलब होता है एक सनक होती है ना इंसान में किसी चीज को करने की, मतलब जो बहुत ही ओवर लेवल पे होती है, तो उसे हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई एक तो होता है लव फॉर समथिंग, एंड व्हेन दिस लव बिकम्स सनक तो दैट इज सो मच डेंजरस फॉर द थिंग्स. तो इसीलिए मेनिया मतलब होता है किसी चीज की बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है, यू नो यू वांट इट टू डू एनी लाइक एनी हाउ ऑन एट एनी कॉस्ट. सो यस. एंड गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जो गवर्नमेंट स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा चलाई जाती है उसे बोलते हैं ओलिगार्की. ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज वन हु इज ऑल पावरफुल, उसे हम बोलते हैं ओमनीपोटेंट. ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है. यस. एंड यस वी आर डन विद इट. थैंक यू सो मच. एंड यस मैं आगे और भी लेकर आऊँगी क्योंकि ये अभी हमारे सिर्फ 41 हुए हैं एंड वी हैव टू डू 200. यस, थैंक यू.